नाज़रीन गिरामी, आप 1939 की दुनिया को देखें। बरतानिया उस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर था। बादशाह का सूरज हकीकतन गरूब नहीं होता था। बरमूदा में मगरिब का वक्त होता था तो न्यूजीलैंड में सूरज निकल आता था। कलकत्ता अंधेरे में डूबता था तो साउथ अफ्रीका रोशन हो जाता था। फिजी के जजीरों की रोशनी मध्यम पड़ती थी तो जब्राल्टर में सूरज उगाता था। चुनांचे दुनिया में उस वक्त सिर्फ एक ही ताकत, एक ही मुल्क था जिसकी सूरज पर भी हुक्मरानी थी, और वो था बरतानिया। बादशाह की आंख खुलती थी तो उसकी सल्तनत पर कहीं रोशनी काश्त हो रही होती थी, और ये सिरहाने पर सर रखता था तो दुनिया के किसी न किसी कोने में सूरज इसकी हुक्मरानी की चौकीदारी शुरू कर रहा होता था। लेकिन फिर सिर्फ 6 साल बाद बरतानिया का सूरज डूब गया। दुनिया के 64 मुल्क बरतानिया के हाथ से फिसल गए और मलका सिमट कर इंग्लैंड तक महदूद होकर रह गए, और अब उसका हुक्म महल के सामने मौजूद फवारे पर भी नहीं चलता। बरतानिया के अरूज और इस जवाल की वजह तनाजे और जंग थी। बरतानिया ताकत के जोम में अपनी तमाम कॉलोनियों के तनाजों में उलझ गया था और इसने आखिर में आलमी जंग छेड़ दी थी। यह जर्मनी पर पल पड़ा था। जर्मनी बरतानिया के मुकाबले में च्यूंटी था। हाथी च्यूंटी से लड़ पड़ा। च्यूंटी का कुछ नहीं गया, लेकिन हाथी का बेड़ा गर्क हो गया। दूसरी जंग अजीम के आखिर में कुर्रे अर्ज पर 5 करोड़ लाशें और जख्मी पड़े थे और आधी दुनिया मलबे का ढेर थी। ये जंग जापान और जर्मनी हार गए, लेकिन बरतानिया भी इसके बाद बरतानिया नहीं रहा। बादशाह का राज सिमटा और हर मुल्क में अपना अपना सूरज तलू होने लगा। यहां तक कि आज इंग्लैंड में भी आधा साल सूरज नहीं निकलता और लोग दोपहर के वक्त भी रास्ता टटोल टटोल कर घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आते हैं। तनाजे और जंगें ये होती हैं, ये बरतानिया जैसी ताकतों को भी निगल जाती हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप अब एक और दूसरी हकीकत भी मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान 2 थे। एक पाकिस्तान 1971 तक था और दूसरा 1972 में पैदा हुआ था। हम 1971 तक आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क थे। हम उस वक्त तेजी से तरक्की करने वाले मुल्कों में भी शामिल थे। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम पाकिस्तान में था। पाकिस्तान रेलवे दुनिया की बेहतरीन रेलवेज में शामिल थी। हमारे वापडा को वर्ल्ड बैंक रियासत की गारंटी के बगैर कर्ज दे देता था। मंगला डैम के लिए इंटरनेशनल बिड हुई थी और दुनिया की 3 बड़ी कंपनियों ने कंसोर्शियम बनाकर यह बिड जीती थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्मों का पूरा बैच मंगला आकर हमारे आबी मंसूबों पर तहकीक करता था। हमारी PIA दुनिया भर की एयरलाइंस को ट्रेनिंग देती थी। अरब मुल्क अपने तालिब इल्मों को पढ़ने के लिए पाकिस्तान भिजवाते थे। हमारी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए कोटा भी होता था और उनके लिए अलग हॉस्टल भी। पाकिस्तान दुनिया की बड़ी सियाहती मंजिलों में भी शामिल था। हम दूसरी और तीसरी दुनिया के फौजियों को ट्रेनिंग भी देते थे और कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड और मशरकी यूरोप के मुल्क हमारे मुआशी मंसूबों की कॉपी भी करते थे। हमारी एक्सपोर्ट्स भी इंपोर्ट्स से ज्यादा थी और हमारे कर्जे भी न होने के बराबर थे। लिहाजा हम उस वक्त भारत को भी आंखें दिखा लेते थे और अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन में भी धड़ल्ले से बात करते थे। पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल मुख्तलिफ थी। बंगाली हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, समझदार, मुहज्जब और आजिज थे। ये उड़ते हुए भी अपने कदम जमीन से चिपकाए रखते थे। ये पार्लियामेंट में भी ज्यादा थे और ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में भी। हमारे ज़र मुबादला का 60% हिस्सा मशरकी पाकिस्तान की पटसन से आता था। हमारी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के ट्रेनर्स बंगाली थे और हमारे ज्यादातर ट्रेनिंग सेंटर्स भी आज के बांग्लादेश में थे। चुनांचे 1971 का पाकिस्तान मजबूत, तरक्की पजीर और आलमे इस्लाम की इमामत करता हुआ पाकिस्तान था। लेकिन फिर हम पंजाबी सुरमाओं की वजह से 60% पाकिस्तान हमसे अलग हो गया और ये जाते जाते हमारी इमामत, तरक्की और मजबूती भी साथ ले गया। वो पाकिस्तान 1971 में छोटा हो गया, लेकिन हमारी 25 साल की क्रेडिबिलिटी भी मौजूद थी। हमने अगले 25 साल इस क्रेडिबिलिटी पर गुजार लिए। हमें इस दौरान अफगान वार के जरिए इमदाद और अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल करने का मौका भी मिल गया। लेकिन पाकिस्तान पर क्योंकि पंजाबी अशराफिया काबिज हो चुकी थी और हम पंजाबियों में इदारे बनाने और चलाने की सलाहियत कम होती है, लिहाजा हमने अगले 25 बरसों में हर इदारे को तबाह करके रख दिया। दुनिया की दूसरी बड़ी स्टील मिल हो, PIA जैसा इदारा हो, वापडा हो जो कभी मुल्क की साउंड गारंटी होता था, रेलवे हो, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम हो, डैम हो या फिर तालीमी इदारे हो, हमने तमाम इदारों का जनाजा निकाल दिया।